हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आ गए हैं दिल्ली के श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे में। इस वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे आने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली मेट्रो के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर आना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 से जब आप निकलेंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड पर टर्न लेना है। जैसे ही आप लेफ़्ट हैंड पर टर्न लेंगे तो आपको यहाँ पर सेवा भाव से गुरुद्वारे की तरफ से और सिख कम्युनिटी की तरफ से लंगर मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिलता है, चाय मिलती है, चाय के साथ स्नैक्स भी मिलते हैं और लोग सभी तरह से अपनी सेवा देते हैं। यहाँ पर सिख कम्युनिटी का मानना है कि सेवा करना ही धर्म है और यही उनका कर्म भी माना जाता है। तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पर लोग चाय दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। और आगे आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अंकल जी हैं जो खीर का लंगर लगाए हुए हैं। तो ये सेवा यहाँ पर 24 घंटे चलती है। बंगला साहिब जाने के लिए यहाँ पर फ्री ऑटो सेवा भी अवेलेबल है। यहाँ से बंगला साहिब बस 200 मीटर दूर है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं और ये इनकी ऑटो सर्विसेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इन ऑटो पर बैठकर आप जा सकते हैं बंगला साहिब। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये सेवा भाव से इसमें काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही आप रोड की तरफ चलेंगे तो आपको ये फाउंटेन दिखेगा। इस एरिया को दिल्ली का गोल मार्केट भी कहा जाता है और ये बाबा खड़क सिंह मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये एरिया दिल्ली का नई दिल्ली एरिया में है। यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं रोड को हम आगे क्रॉस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। गोल चक्कर रोड क्रॉस करने के बाद जो आपको उसका मेन लैंडमार्क मिलेगा वो मिलेगा निर्वाचन सदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग यहाँ पर है जो कि लेफ़्ट साइड में पड़ती है। तो इसी वाले रोड को आप लेते हुए आगे चलेंगे। ये है फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बंगला साहिब गुरुद्वारा न्यू दिल्ली। इसकी गुंबद पूरी सोने की बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं इसके मेन रोड की तरफ और फिर मैं आपको आगे की रास्ता दिखाता हूँ। गुरुद्वारा साहिब उस साइड में है, तो रोड को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर अंडरपास बना हुआ है। तो इस अंडरपास के थ्रू आप रोड के इस साइड से दूसरे साइड पर क्रॉस कर जाएंगे। तो चलिए इस अंडरपास में चलते हैं और यहाँ से अंडरपास ओपन हो जाता है और हम रोड के दूसरे साइड में आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जो कि नई दिल्ली में है। अंडरपास से निकलने के बाद आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन लेफ़्ट हैंड साइड पर मिल जाता है और यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी करी हुई है। तो आप इसमें आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको बड़े बड़े इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ दिखेगा गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। तो इसी की तरफ फॉरवर्ड होते हैं और आगे चलते हैं। ये है गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब का मेन एंट्रेंस। ये है मेन गेट, ये गेट नंबर 1 है। इस गुरुद्वारे के टोटल 4 गेट हैं। तो आगे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो आज श्री गुरु नानक देव की जयंती भी है, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसको फॉलो करना है। तो आप इंस्ट्रक्शन को वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ। ये गुरुद्वारे का मेन एंट्रेंस है। तो चलिए अब बात करते हैं गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में। इस गुरुद्वारे का नाम श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा इसलिए पड़ा क्योंकि सिखों के 8वें गुरु श्री हरकिशन सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में आए महामारी हैजा में लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करी। गुरुद्वारे के बारे में आपको थोड़ी और डिटेल देता हूँ। यहाँ पर यात्री निवास है, तो लोग चाहें तो आके यहाँ रुक सकते हैं। और यहाँ जोड़ा घर है, तो अगर आपके जूते चप्पल जो भी आपके सैंडल्स हैं, शूज़ हैं, वो आप यहाँ पर सेफली रख सकते हैं। अंदर जमा हो जाएंगे, उसकी जगह आपको टोकन मिल जाएगा। लाइन में लग के आप टोकन ले लीजिए, आपके जूते चप्पल अंदर रख जाएंगे, जो कि बिल्कुल सेफ़ है। और यहाँ आपको कुछ भी पे नहीं करना है, जो कि हर गुरुद्वारे में होता है। तो चलिए हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। जयपुर के राजा जय सिंह ने इस बंगले को 8वें गुरु के नाम पर गिफ्ट कर दिया था। इस तरह इस बंगले का नाम श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब पड़ गया। गुरु हरकिशन जी की मृत्यु 30 मार्च 1664 में हुई थी और उसके बाद उनकी याद में इसको गुरुद्वारा बना दिया गया। पूरी दुनिया की तरह इस गुरुद्वारे में भी आपको लंगर हॉल मिलेगा। यहाँ पर गुरु का लंगर मिलता है जो कि निस्वार्थ सेवा भाव से आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ आइए, प्रसाद को ग्रहण करिए और गुरुद्वारे में आपको प्रसाद लंगर के रूप में 24 घंटे मिलता है। बंगले से पहले इसका नाम जयसिंहपुरा पैलेस भी था। तो 1783 में इसको धार्मिक बिल्डिंग के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो चलिए गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको पैर धोकर ऊपर जाना है। तो चलिए हम पैर धोते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद आपको गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब का पहला व्यू मिलेगा।
इस गुरुद्वारे के बारे में एक बात और बताई जाती है। 1984 में सिख दंगे जब हुए थे तो उस समय लगभग 150 सिखों ने इसमें शरण ले ली थी और बाहर से बाकी लोगों ने उन पर अटैक किया था, गैसोलीन के डिब्बे फेंके थे, लेकिन इन दी एंड सिख कम्युनिटी के जो 150 लोग थे उन्होंने उनको भगा दिया था और वो लोग अंदर नहीं आ पाए थे। तो चलिए गुरुद्वारे की तरफ चलते हैं। ये गुरुद्वारा दिल्ली के सबसे इम्पोर्टेंट गुरुद्वारों में से एक है। इस गुरुद्वारे में एक सरोवर भी है जो कि 1783 में सिख जनरल सरदार बघेल सिंह जी ने बनवाया था। इसकी मान्यता ये है कि यह सरोवर इतना ज़्यादा पवित्र है और अगर आप पानी पीते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको शिफा मिल जाती है। बंगला साहिब गुरुद्वारे की गुंबद सोने की बनी हुई है जो कि दूर से ही नज़र आती है। ये प्योर गोल्ड है। यहाँ पर भीड़ आज इसलिए भी है क्योंकि गुरु नानक देव जी की जयंती है आज। तो चलिए इसके अंदर गुरुद्वारे की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पूजा कैसे होती है। तो ये यहाँ पर सब लाइन लगाए हुए हैं और मैं भी इसी भीड़ का एक हिस्सा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कितनी आस्था है लोगों की। तो चलिए मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। ये गुरुद्वारे का अंदर का मेन एरिया है। यहाँ पर बाबा साहिब का पाठ होता है और पाठ के साथ साथ यहाँ पर पूजा की जाती है। तो चलिए मैं बाहर आ गया हूँ। इस गेट को क्रॉस करके मैं आपको गुरुद्वारे के तीसरे और चौथे गेट की तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको पानी मिल जाता है। यहाँ पर आप पानी से पैर धोकर आगे बढ़ेंगे। ये गेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप यहाँ सामने देखेंगे आपको एक स्टोर मिलेगा। सिखिज़्म से रिलेटेड आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ सब स्टोर में मिल जाएंगी। स्टोर में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ स्टोर के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। आपको यहाँ पर एंट्री करने के बाद स्टोर में दिखेगा स्टॉल्स लगे हुए हैं। इन स्टॉल्स पर आपको यहाँ की बुक्स मिल जाएंगी, कंगा मिल जाएगा, कृपाल मिल जाएगा, पगड़ी का सामान मिल जाएगा और धार्मिक ग्रंथों की किताबें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको अगर कुछ लेना हो तो आप इस स्टोर से ले सकते हैं। तो ये स्टोर्स आपको रीजनेबल प्राइस पे सब कुछ अलॉट करा देता है। तो चलिए मैं बाहर चलता हूँ। स्टोर के ठीक सामने आपको गुरुद्वारे का मेन ओवरव्यू मिलेगा जो कि ये गुम्बद और गुरुद्वारे की मेन बिल्डिंग है। ये आपको इस गेट में से एकदम सुंदर दिखाई देता है। ये गुरुद्वारा बहुत बड़ा है। इस गुरुद्वारे में जहाँ मैं खड़ा हूँ स्टोर के पास, यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आपको और शॉप्स मिलेंगी और ये सामने दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर्स है। गुरुद्वारे में आने का एक नियम होता है जो कि होता है सिर पर साफ़ा बांधना। तो आप सिर को ढकना ना भूलें और सिर को ढक कर ही गुरुद्वारे में एंट्री लें। ये है इस एरिया का राइट साइड। तो राइट साइड में मैं आप चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। ये है गुरुद्वारे का तीसरा गेट और यहाँ पर इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और फॉलो करके ही गुरुद्वारे में एंट्री करिए। ये गुरुद्वारे का गेट नंबर 2 है। चलिए तो अब मैं आपको राइट साइड का ओवरव्यू देता हूँ। मार्च 2021 में इस गुरुद्वारे में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको सभी तरह के डॉक्टर्स मिलेंगे जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं। आपको मिनिमल प्राइस पर सारे चेकअप्स आप करा सकते हैं। MRI सिर्फ आप 50 रुपये में करवा सकते हैं और यहाँ के जितने भी डायग्नोस सेंटर्स हैं वो बिल्कुल रीज़नेबल रेट में आपको देखेंगे। तो आप इस लिस्ट को पॉज करके डॉक्टर्स के नाम देख सकते हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ और टाइमिंग्स भी देख सकते हैं। इस गुरुद्वारे में आपको होम्योपैथी की क्लिनिक भी मिलती है। ये रहा इनका डायग्नोस सेंटर। तो आप इसे पॉज करके इसकी टाइमिंग्स देख सकते हैं। ये 11 मार्च 2021 को ओपन हुआ था और इसी के साथ साथ आपको इसके बराबर में ही MRI स्कैन का एरिया भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको हर जगह लंगर की सेवाएं मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ये लंगर हो रहा है, आपको लंगर में पानी, चाय सब कुछ मिल जाता है। और ये है गुरुद्वारे का गेट नंबर 3 जिधर मैं अब जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये वाला एंट्रेंस भी दिखा देता हूँ। इसकी तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रास्ते में आपको आयुर्वेदा की भी बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी जो कि रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल होती हैं। ये नानक आयुर्वेदा है। कुछ दवाइयाँ यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं।
यहाँ कुछ छोटी छोटी आपको दुकानें लगी हुई भी दिखेंगी, जिसमें आप सिख रिलीजन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सामान ले सकते हैं, जैसे चैन हो गई, कंगा हो गया, या कृपाण हो गया, या साफ़ा हो गया, और भी बहुत सारा सामान जो सिख कम्युनिटी में इम्पोर्टेंट होता है। तो ये है गुरुद्वारे का गेट नंबर 3 का इंटरनल एंट्रेंस। तो चलिए बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से ये कैसा लगता है। तो बाहर आपको ये बोर्ड मिलेगा गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब का, और यहाँ से आपको ये ऊपर दिखाई देगा गेट नंबर 3। हर गेट का डिज़ाइन अलग है, तो आप किसी भी गेट से आ सकते हैं। अंदर एंट्री लेने के बाद आपको ये अंदर का एंट्रेंस दिखेगा, और साथ में आपको 2 पेडेस्ट्रियन वे मिलेंगे, एक नीचे एक ऊपर। तो अभी मैं नीचे वाले साइड से बाहर गया था, अब मैं ऊपर वाले साइड से अंदर को वापस आ रहा हूँ। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको गुरुद्वारे की पूरी बिल्डिंग का ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पार्क भी मिलता है, तो आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो वापस से मैं अब गुरुद्वारे के फ्रंट पर आ गया हूँ, और अब मैं आपको इसके लेफ़्ट साइड के बारे में बताऊँगा, और साथ ही साथ यहाँ के आपको सरोवर भी दिखाऊँगा, जिस सरोवर में काफ़ी शिफा मानी जाती है। तो चलिए नीचे उतरता हूँ मैं यहाँ से, और फिर आपको आगे का दिखाता हूँ। गुरुद्वारे के फ्रंट से आपको राइट साइड की तरफ जाने पर यहाँ गुरुद्वारे का सरोवर मिलता है। इस सरोवर में मछलियाँ भी होती हैं। चलिए तो आगे बढ़ता हूँ और आपको मैं सरोवर दिखाता हूँ। ये है गुरुद्वारे का राइट हैंड की तरफ सरोवर, और गुरुद्वारे का राइट लुक। ये है गुरुद्वारे का फ्रंट एंट्रेंस का लेफ़्ट साइड। यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रसाद के फूल होते हैं, और जो चादर होती है वो मिल जाती है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर भी मिलता है। तो चलिए वो इन्फॉर्मेशन सेंटर मैं आपको दिखाता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप गुरुद्वारे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तब भी आप यहाँ दे सकते हैं। यह है इन्फॉर्मेशन सेंटर का रूम। तो अब मैं आ गया हूँ लंगर वाले साइड में, जहाँ पर लंगर लगा हुआ था। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा लोग बैठे हुए थे, वो अब सब यहाँ पर सीक्वेंस में बैठ गए हैं। यहाँ पर ये लोग लंगर को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर इन्हें लंगर मिल रहा है, तो आप चाहें तो आप भी यहाँ लंगर ले सकते हैं और खा सकते हैं। शाम हो चुकी है, तो गुरुद्वारे की अब लाइटें भी जल गई हैं। यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे यहाँ पर आपको एक म्यूज़ियम मिल जाता है, और म्यूज़ियम के अंदर ऑडिटोरियम में मिल जाता है। इस म्यूज़ियम का नाम है बाबा बघेल सिंह हेरिटेज म्यूज़ियम। ये बाबा बघेल सिंह वही हैं जिन्होंने 1783 में सरोवर बनवाया था, तो उन्हीं के नाम से ये म्यूज़ियम है। तो चलिए मैं म्यूज़ियम के अंदर जाता हूँ और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। म्यूज़ियम से बाहर आने के बाद आपको ये लुक मिलता है गुरुद्वारे का, और इसके ठीक सामने आपको मिलता है बाथरूम। यहाँ पर बाथरूम जेंट्स और लेडीज़ दोनों के अलग अलग हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बाथरूम में जाने के लिए अलग से चप्पल मिलती हैं, क्योंकि चप्पल तो आप पहले ही जमा करा चुके होंगे। तो यहाँ पर आप चप्पल ले सकते हैं, और चप्पल को पहन के वॉशरूम यूज़ करेंगे, और फिर चप्पल यहीं छोड़ के वापस आ जाएंगे। वॉशरूम से बाहर आने के बाद आपको यहाँ पर पानी का प्याऊ दिखेगा। लंगर भाव से यहाँ पर पानी पिलाया जाता है, और यहाँ पर गिलास भी प्रॉपरली ऑन द स्पॉट धोए जाते हैं। पानी पीने से जो गंदगी होती है उसकी ऑन द स्पॉट सफाई भी चलती रहती है, जिससे गुरुद्वारे परिसर में कोई भी गंदगी ना फैले। तो चलिए मैं गुरुद्वारे के मेन गेट की तरफ वापस जाता हूँ। यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में एक कैंटीन मिलेगी, तो अगर आप कुछ खाना चाहते हैं अपने पैसे से, अपनी मर्ज़ी से, तो आप इस कैंटीन में कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो कि आपको मिनिमल प्राइस पर मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। शाम में लाइट जलने के बाद ये गुरुद्वारे का फ्रंट ऐसा दिखाई देता है।
तो गुरुद्वारे के मेन गेट की तरफ मैं चलता हूँ और अब मैं बाहर निकलता हूँ। फिर आपको दिखाऊंगा रात में गुरुद्वारा कैसा लगता है। तो मैं बाहर चलता हूँ और फिर आपको मेन गेट की तरफ से दिखाता हूँ। तो जिस गेट से हमने एंट्री करी थी वापस उसी गेट पे आ गए हैं और रात में यहाँ पे मैं रुका था और मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट क्लिप बनाई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं गुरुद्वारा रात में ऐसा लगता है। तो अगर आप दिल्ली में हैं और आज तक गुरुद्वारा बंगला साहिब नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आएँ, मत्था टेकें और यहाँ की खूबसूरती को देखें। आई होप आपको ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।